गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 7th नवंबर। वी विल डिस्कस हियर एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। जो बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। एडिटोरियल है डिफेक्शन बिजनेस। डिफेक्शन मतलब दल बदल का कारोबार। मैं लिख देता हूँ दल बदल का कारोबार, यानी कि ऐसा बिजनेस जो दल बदल का हो। यानी कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि एक मान लीजिए लीडर है ये। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बीजेपी लिख देता हूँ और यहाँ पे कांग्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसको लगता है कि यार यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में था, ये अभी फिलहाल कांग्रेस की पार्टी में था। उसको लगता है कांग्रेस की पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, बीजेपी की बन सकती है। तो क्या करता है, यहाँ से स्विच करके वो इधर ज्वाइन कर लेता है बीजेपी। तो इसको बोलते हैं दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल। और इसी के ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। क्लियर है? एडिटोरियल क्या है? डिफेक्शन बिजनेस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम सबसे पहले इसकी वोकैब कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है डिफेक्शन ही है। इसका मतलब दल बदलू होता है। अबंडन छोड़ देना, गिव अप करना, डेजर्शन, ये भी बात एक ही है। क्लियर है? पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण होता है। आश्रय इसको बोल सकते हैं, बैकिंग या सपोर्ट बोलो। मेलिएबिलिटी का मतलब नरमता होता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्लास्टिसिटी बोल सकते हैं आप। फ्राउन का मतलब क्रोध, गुस्सा, ये सब वर्ड होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक, यानी किसी को डिसलाइक कर रहे हो तब कंडीशन वैसी बनती है। ट्रांजैक्शनल का मतलब लेन देन होता है, कार्यवाही होता है। एक्ट ऑफ ट्रांजेक्टिंग विद इन, यानी अंदर अंदर कोई कार्यवाही करना, काम करना, ठीक है, लेन देन करना। एमिनेंस का मतलब प्रतिष्ठा होता है, श्रेष्ठता, डिस्टिंक्शन बोलते हैं। क्लियर? आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट, स्टेट क्लियरली, यानी कुछ भी कहना, स्पष्ट रूप से कहना। कंजर्वेटिज्म का मतलब रूढ़वादी होता है, अपरिवर्तन होता है। तो ये कुछ 8 वर्ड थे और आपको कितने मालूम थे? हालांकि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं। कुछ मैंने CHSL के क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, एक मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है कम्युनिटी के, और उसमें भी आप क्विज वगैरह ले सकते हो। हाँ, जरूर क्वेश्चन आंसर दिया करो क्वेश्चन का, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई हमारा आज का एडिटोरियल है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, मैं पहले तो बता देता हूँ डिफेक्शन का बिजनेस यानी कारोबार। दूसरा है पार्टी होपिंग। होपिंग मतलब उम्मीद करती हैं। सीम टू, दिखती हुई, प्रतीत भी होती हैं। सेट टू स्टे, कि रुकती हैं कुछ पार्टी। किस में? एज अ पार्टी पिक कैंडिडेट, कि वो पार्टी जो है ना ऐसे कैंडिडेट को चूज करती हैं, पिक करती हैं, उठाती हैं जो कि विद रिसोर्सेज, मतलब उसके पास पैसा हो, कैंडिडेट ज़्यादा हो, लोग हो उसके पास, तो ऐसे कैंडिडेट को या फिर ऐसे लीडर को चूज करती हैं कौन? पार्टी। फिर वो क्या करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा काम नहीं कर पाया अच्छे से, तो वो वाला लीडर को थोड़ा सा अच्छा मनमुटाव हो जाता है और फिर वो वाला लीडर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है बट है नहीं। क्लियर? देखिए, इवन एज पार्टी कैंपेन्स, कैंपेन्स का मतलब अभियान, ठीक है, आर इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर है। एंड कैंडिडेट आर अनाउंस, कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया गया इन पोल बाउंड छत्तीसगढ़। जैसे पोल बाउंड एरिया है ना, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे कैंडिडेट के नाम क्या करते हैं? अनाउंस कर दिए गए। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान है, तेलंगाना। ये है राज्य 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं। पाँचों राज्यों में क्या है? कैंडिडेट बता दिए भाई ये इलेक्शन लड़ेंगे। वन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेट सीम टू बी कॉमन दीज इलेक्शंस। अगर इन इलेक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट की हर कोई बात कर रहा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ये कॉमन बात है। दोज हेल्ड रिसेंटली इन द लास्ट मिनट डिफेक्शन ऑफ लीडर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। दोज हेल्ड, जो अभी इलेक्शन हो रहा है उस पार्टी में लास्ट मिनट में क्या देखा गया कि डिफेक्शन का केस, दल बदल का, लीडर्स का, फ्रॉम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लीडर क्या होते हैं? चले जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं कि एक लाइन में इसका मीनिंग, तो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, इसका अर्थ एक लाइन का, कि पार्टियां अभी कैंपेन्स में फुल जोरों पर हैं, पूरे पूरे जोर से चल रहे हैं। उनके कैंडिडेट अनाउंस कर दिए गए कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, जो कि राज्य छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान, तेलंगाना है। इन राज्यों में कैंडिडेट का नाम, ठीक है, उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो डेवलपमेंट एक कॉमन बात है सारे के सारे इलेक्शन में, यानी कि सब पार्टी हैं डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, जो कि अभी इलेक्शन हाल फिलहाल में जो हो रहे हैं उनमें। लास्ट मिनट में देखा कि डिफेक्शन के भी लीडर देखे गए कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। देखिए, इलेक्शंस इन इंडिया हैव बिकम एक्सपेंसिव, इलेक्शन बहुत महंगे हो गए। एंड मोस्ट पार्टी, ज़्यादातर पार्टियाँ एक्सेप्ट दोज फ्रॉम लेफ्ट, जो लेफ्ट में ही रही हैं, सरकार नहीं बना पाई, टेंड टू फील्ड कैंडिडेट, ठीक है, या फिर लेफ्ट में है सरकार नहीं बना पाई, ठीक है, वो वाली बात।
कैंडिडेट नॉट जस्ट बेस्ड देयर डिंट ऑफ वर्क एंड पॉपुलैरिटी, कोई अपने जिसका कोई कमी हो गई हो तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉपुलैरिटी को जो है उसके मतलब पॉपुलर ज़्यादा है, उसने अच्छा काम कराया तो वो अपनी गुणगान गा रहा है इंक्रीजिंगली, ठीक है, ये चीज़ बढ़ती जा रही है। देयर एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज कैंपेन, कि उनकी मोबिलिटी, उनकी एबिलिटी क्या है कि मोबिलाइज करना, तैयार करना रिसोर्सेज को फॉर कैंपेन के लिए, ठीक है, यानी कि जो उनके अभियान चल रहे हैं, रैलियाँ चल रही हैं, तो उसकी जो जिसकी जैसी एबिलिटी है उसी हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। और ज़्यादातर पार्टियाँ उसी व्यक्ति को या उसी कैंडिडेट को चूज करती हैं जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। क्लियर। अब ये देखिए सेंटेंस क्या कहता है। सो इसीलिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज़ थ्रोन अप ए सेट ऑफ पॉलिटिशियन। थ्रोन अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर के ध्यान पब्लिक का अपनी ओर आकर्षित करना। क्लियर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कुछ पॉलिटिशियन के जरिए अपनी ओर, हु आर इन द बिल्ड करियर, उन्होंने अपने जो करियर बनाया है, ठीक है, मोर आउट ऑफ पैट्रोनेज एंड लेस आउट ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, कि किसी का पैट्रोनेज नहीं है, पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण देना, किसी को सपोर्ट करना, कि वो नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, नए नए जो करियर बनाया है तो उनका संरक्षण जिस पे नहीं है और पुरानी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, वो नई आइडियोलॉजी है उसकी, नए बेस पे काम कर रहा है ना, तो ऐसे लोगों को क्या किया कर रहा है, पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है ताकि लोग क्या हो जाए, मोबिलाइज हो जाए, तैयार हो जाए वोट देने के लिए। यानी सिंपल सी बात है कि वो वोट दे दें। यहाँ तक इतने बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, दीज अलाउ फॉर द लार्जर डिग्री ऑफ मेलिएबिलिटी, ये चीज़ क्या अलाउ करती है, एक नरमता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है किसमें, पार्टी में। अफिलिएशन फॉर द सेट, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैनी ऑफ हुम एंगेज इन द पार्टी होपिंग दे हैव अ गुड सेंस ऑफ बे इलेक्टोरल बेंच आर ब्लोइंग। ज़्यादातर पार्टियां उनमें क्या सोचते हैं कि जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं जितने भी लोग या जितने भी लीडर, उनको अच्छा सेंस है, क्या है, गुड सेंस है किस चीज़ का, कि इलेक्टोरल बेंड, हवाएं किधर चल रही हैं, यानी कि किसकी सरकार बन सकती है, किसकी सरकार नहीं बनेगी, किसको वोट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, इन चीज़ों की अच्छी समझ है। क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए, ज्वाइनिंग देम टू आर इनकम्बेंट हु डू शो इफ नॉट गिवन अनदर चांस बाय द पार्टीज एंड द रिबेल्स। दूसरी क्या बात है, दूसरी कि इनको ज्वाइन कराना इनकम्बेंट जरूरी हो गया है क्योंकि अच्छी समझ है। दूसरा है, अगर उनको चांस नहीं दिया गया, दूसरी पार्टी क्या करेगी, चांस दे देगी, यानी दल बदल वाला हो जाएगा केस, और वो विद्रोह भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विद्रोह करके दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, अपना जहाँ फ़ायदा होगा उधर चले जाएंगे, और उनके पास समझ भी है राजनीति की, ठीक है, तो क्या करते हैं, पार्टी को नुकसान हो जाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब सेंटेंस को, ये छोटा सा तो खैर नहीं है, बड़ा सा सेंटेंस है, आप इसे समझने की कोशिश करना। पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज, पैट्रोनेज जिसको पॉलिटिक्स की क्या है, संरक्षण प्राप्त है, कैन बी फ्राउंड, वो नाराज हो जाते हैं, एज बीइंग लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड इन अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर। देखिए मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि उस पर थोड़ी सी नाराज़गी होती है, कैसे की, एज लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट के मुताबिक, लोगों की पब्लिक की ज़रूरत के मुताबिक क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव आया है, जो लीडर आया है वो अच्छा नहीं है। डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करती है, मोर ट्रांजेक्शन बिटवीन द कैंडिडेट। अगर हम काम देखें, दोनों का काम क्या है, कि जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो वोट लेना है पोस्ट पे, ठीक है, और जो बाकी मतदाता है वो क्या देंगे, वोट देंगे। इन दोनों के अंदर यही काम होता है, ज़्यादा विशेष तो होता नहीं है। और वोटर गेट्स, इसके बदले वोटर जितने भी उनको मिलता है क्या, गेट का मतलब मिलना, गुड्स और सर्विसेज मिल जाती है, सामान और सुविधाएं मिल जाती हैं। आगे देखिए, फ्रॉम विनिंग कैंडिडेट, कहाँ से मिलती है, जो कैंडिडेट जीत जाता है। वोटिंग इन फेवर में वो जब वोट दिया था तभी ऐसा होता है, तब सुविधाएं मिलती हैं। वाइल लेजिस्लेटर, यानी कि जो विधायक होते हैं, यूजेज पोस्ट, जो अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट एलेबोरेट स्पॉइल सिस्टम, की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वो ख़राब करते हैं, यूजुअली टू बेनिफिट फ्रॉम इट एज वेल, और वो अपने फ़ायदे के लिए पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, जितने भी विधायक वगैरह होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सब। फिलहाल तो जनता का काम केवल वोट देना ही रह जाता है, और सर्विस मिले सरकार से या ना मिले वो एक अलग बात है। क्लियर है, बात को कोई नहीं पहचानता। दिस सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज कैन बी सीन एज अ आउटकम ऑफ लार्ज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी इटसेल्फ, as through up a representative catering the specific demand of voters, making the process meaningful for them by passing the party structure। अब देखिए सेंटेंस मैंने एक बार
क्या, मैं एक बार दोबारा से हाईलाइट करता हूँ, सुनिए। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि जो पैट्रोनेज मिलता है, संरक्षण मिलता है किसको, लीडर को, इसका रिजल्ट जो होता है, इसका आउटकम जो देखा जा सकता है, लार्जर डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि डेमोक्रेसी से बना हुआ डेमोक्रेटाइजेशन बना कह सकते हैं, यानी कि उसके लोकतांत्रिक वे में देखा जा सकता है, ऑन द पॉलिटी इटसेल्फ। ठीक है, अगर राजनीति में देखें तो संरक्षण जो मिलता है वो एक उनके लिए लोकतांत्रिक मैटर है। एज थ्रू ए रिप्रेजेंटेटिव, अगर रिप्रेजेंटेटिव देखें उनको उजागर करें, कैटरिंग उनको देखभाल की जाती है, स्पेसिफिक डिमांड ऑफ वोटर, उनका जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका काम है लोकतांत्रिक वे में कि जो वोटर हैं उनको, उनकी जो डिमांड है वोटर की ना, उनको पूरा करना, उनकी देखरेख करना। मेकिंग द प्रोसेस मीनिंगफुल फॉर देम, ये प्रोसेस मीनिंगफुल है। बाय पासिंग द पार्टी स्ट्रक्चर, और ये पार्टी स्ट्रक्चर में ऐसा ही है कि जो वोटर डिमांड, जो वोटर की डिमांड है उनको पूरा किया जाए, उनकी देखरेख की जाए, क्योंकि उनसे हमें क्या मिल रहा है, वोट मिल रहा है। हर पार्टी यही चाहती है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम इज प्रेजेंस ऑफ करियरिस्ट पॉलिटिशियन हु आर इन इट मोर ट्रांजैक्शनल पर्पजेज देन प्रिंसिपल्ड और आइडियोलॉजिकल रीजन्स। देखो, अगर ये बोलना चाह रहा है कि बाय प्रोडक्ट जो हमें उसमें उत्पाद है, उत्पाद कैसा, वोटर ने वोट दे दिया, उनको फ़ायदा हो गया, वही चीज़, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम इज प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी होना, किन लोगों की, करियरिस्ट, जिन्होंने पॉलिटिशियन बने हैं, इन्होंने करियर बनाया है, हु आर इन इट, और इसमें जो इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शनल पर्पजेस, ट्रांजैक्शनल मतलब उनका काम क्या है दूसरे का, प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकल रीजन, कि उनका पहले से ही सिद्धांत होता है, पहले से ही आइडियोलॉजी होती है कि अगर ये हमें ऐसे ऐसे वोट देंगे, हमारी अगर सरकार बनती है तो हमें ये काम कराना है, यही क्या है, ट्रांजैक्शन है। ये इनके बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शन, किन के बीच में, वोटर और जो लेजिस्लेटर होता है ना उसके बीच में। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात करें, विधायक के बीच में। बट विधायक क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। आगे देखिए, द रीजन वाई द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट टू भारतीय जनता पार्टी इन द प्री एमिनेंस, प्री एमिनेंस मतलब पहले काफ़ी अच्छे रूप में थी, नेशनली कांग्रेस को अगर देखा जाए तो पहले अच्छे रूप में थी, बिकॉज द लार्ज स्केल डिफेक्शन टू बीजेपी, बहुत सारे लोग इसमें चले गए, विच हैज़ मैनेज द आर्टिकुलेट टू अ क्लियर आइडियोलॉजी स्टांस राइट विंग कंजर्वेटिज्म थ्रू इट्स लीडरशिप वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर दो सीकिंग टू यूज इलेक्टोरल सिस्टम फॉर द पैट्रोनेज। अब ये कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस पूरा का पूरा, कि जो कांग्रेस है, देखिए मैं पूरा सेंटेंस बता देता हूँ कि इसका जो कारण था वो ये था कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो थे ना वो बीजेपी पार्टी में चले गए, जो कि जबकि कांग्रेस पहले बहुत नेशनली तौर पे पूरे देश में बहुत अच्छी थी, लार्ज डिफेक्शन हुआ बीजेपी तरफ, विच हैज़ मैनेज, और बीजेपी ने स्पष्ट रूप से मैनेज किया, अपनी आइडियोलॉजी बताई, अपने रवैया बताया, तौर तरीके बताए, और वो सारी सुविधाएँ, ठीक है, लीडरशिप वाइल द प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, और उनको प्लेटफॉर्म दिया गया ऐसा जिसमें जो चीज़ चाहते वो कर पाएँ, संरक्षण प्राप्त था। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था, इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और कांग्रेस के साथ नुकसान हुआ। फिलहाल देखते हैं अब कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर बीजेपी की, ये तो समय बताता है। क्लियर, अभी कुछ नहीं कह सकते। आगे देखिए, एज द कांग्रेस ट्राई टू रिजुविनेट इटसेल्फ, जैसे कि कांग्रेस जो अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रही, द पार्टी हैज़ सॉट टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम बीजेपी जस्ट नॉट जस्ट टर्म ऑफ व्हाट रिप्रेजेंट सेक्युलर टर्म बट आल्सो ए व्हीकल वेलफेयर थ्रू द इलेक्टोरल गारंटी। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बिल्कुल अलग बता रही है बीजेपी से, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है वो सेक्युलर टर्म बट आल्सो साथ, लेकिन एज व्हीकल ऑफ वेलफेयर थ्रू द इलेक्टोरल गारंटी, कि वो ऐसी स्कीम लाने की बात कर रही है जो कि गारंटी से प्रॉफिट कराएगी आम जनता को या वोटर्स को, ठीक है, कहने का मतलब लुभाने की कोशिश कर रही है। क्लियर है। आगे देखिए, दिस हैज़ अलाउ इटसेल्फ टू प्ले होस्ट लास्ट मिनट डिफेक्टर, ये क्या अलाउ करती है डिफेक्टर होने के लिए, फ्रॉम द बीजेपी रीजनल पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जितनी भी पार्टी रीजनल पार्टी ना, इसमें डिफेक्शन हो जाएगा इन चीज़ों से, बट आल्सो थ्रू अप आ चैलेंज टू रिटेनिंग द दीज मैलिएबल लेजिस्लेटर। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेंज होने वाले मतलब लेजिस्लेटर यहाँ पे जो अभी हैं वो दूसरी पार्टी में ना चले जाएँ, ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी कंट्रोल में रखना है, लास्ट मिनट चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
आगे देखिए अलास। अलास का मतलब होता है दुख। डिफेक्शन विल रिमेन फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, कि डिफेक्शन तो बना रहेगा पार्टियों के बीच में, अनलेस तब तक वोटर punish the defector for the repeated party hoping to see no longer term interest choosing representative with tenuous आइडियोलॉजी एफिलिएशन, कि जब तक कि जो वोटर हैं उन्हें पनिश नहीं करते कि भाई तुम एक पार्टी में चले जाते हो अपने फ़ायदे के लिए, दूसरे पार्टी में चले जाते हो, एक में क्यों नहीं रुकते। यानी आम जनता को क्या करना पड़ेगा, सज़ा देनी पड़ेगी, तब ये डिफेक्शन वाला केस रुक सकता है, वरना जो डिफेक्शन बिजनेस है वो पॉसिबल ही नहीं रुकना। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और ये वाले क्वेश्चन ज़रूर कर देना। ठीक है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ जाके सॉल्व कीजिए, पूरा एडिटोरियल खुद से भी पढ़िए। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, आज का एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।